हेलो एवरीवन। तो काफ़ी दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपको स्पेशली समझाने जा रहा हूं कि हमें एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू क्या एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि कई लोग यहाँ पर चॉकलेट डे बनाते हैं, तो हम चॉकलेट डे का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि कॉस्ट, प्राइस और हमारा वैल्यू एक ही है या नहीं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि अगर चॉकलेट का मुझे प्रोडक्शन करना है, सिंपली समझिएगा, चॉकलेट का प्रोडक्शन करना, ये डेयरी मिल्क है, ठीक है, बहुत बिकती है आज। तो अगर हम बात कर रहे हैं इस चॉकलेट का प्रोडक्शन करना है, तो इस चॉकलेट के प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ मटेरियल इंक्लूड होता है और यहाँ पर कुछ ना कुछ लेबर इंक्लूड होता है जो इसको प्रोड्यूस करने की बात करता है। तो जो एक्चुअल मटेरियल और लेबर का कॉस्ट होगा, लेट्स से दैट इज 5 रुपीज़। वो कितना है? 5 रुपीज़। तो जाकर के ये हमारा जो चॉकलेट है वो यहाँ पर मार्केट में बन के आने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, इस चॉकलेट के प्रमोशंस के लिए कुछ टीम हैं जो बात करती हैं, इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ लोग हैं जो स्पेशली हायर किए जाते हैं, इसके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, इसके क्वालिटी चेक से रिलेटेड, सभी कुछ से रिलेटेड कुछ यहाँ पर टीम होती हैं। इनका अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों का इस चॉकलेट को बनाने में डायरेक्टली कोई योगदान नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और बाकी सबका इनका खर्चा है या नहीं। ये एसी ऑफिस में बैठेंगे, टीम्स होगी, वो अच्छी तरीके से काम करेगी, सर्वे करेगी, ग्राउंड रिपोर्ट्स करेंगे, ये सारी चीज़ें करने की बात करते हैं। और इनका पैसा भी क्या कंपनी को इस प्रोडक्शन के माध्यम से देना पड़ेगा या नहीं? कंपनी को इनके प्रोडक्शंस के माध्यम से देना होगा। तो यदि हम बात करते हैं तो लेट से 3 रुपीज़ अगर एक चॉकलेट का प्रोडक्शन किया तो 3 रुपीज़ यहाँ पर देना होगा। इन टीम्स, ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी चेक, इन सभी लोगों की सैलरीज, जो चौकीदार वगैरह हैं कारखाने के या मिल के, तो वहाँ पर उन सभी की सैलरी वगैरह इसी चॉकलेट से निकल करके आती है। तो अगर हम बात करें टोटल, तो टोटल जो यहाँ पर 5 और 3 कितने रुपीज़ की ये चॉकलेट बनी? एक्चुअली बात करें तो हम 8 रुपीज़ की ये चॉकलेट बनती है। तो यहाँ पर जो 8 रुपीज़ है ये कहा जाता है कॉस्ट। किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो लागत लगती है उसको बोला जाता है कॉस्टिंग। और एक्चुअली मटेरियल और लेबर के लिए जो कॉस्टिंग लगती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है। मटेरियल और इसको प्रोड्यूस करने वाले जो लेबर की सैलरी वगैरह हैं, उन सभी की जो लागत लगेगी, उन सभी का जो खर्चा आएगा, उसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। और जो ये सप्लीमेंट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, इसकी क्वालिटी चेक के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एड्स के लिए, जो भी लोग ये सप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उनकी जो कॉस्टिंग होती है उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री कॉस्ट। तो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं और हम बोल सकते हैं इसको प्राइम कॉस्ट। जनरली क्या वर्ड यूज होता है? प्राइम कॉस्ट। तो क्यूएससी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू। तो उसको आज हम इस शुभ दिन के माध्यम से समझने की बात करते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमने ये सारी चीज़ें निकाली, लेकिन अभी भी ऑनर जो हैं वो ऑनर बोल रहे हैं कि भैया इसमें हमारा प्रॉफिट भी तो ऐड कीजिएगा। ऑनर को प्रॉफिट चाहिए है, और ऑनर को प्रॉफिट चाहिए है तो उनको जो प्रॉफिट चाहिए, लेट्स से दैट इज 2 रुपीज़। अगर 2 रुपीज़ का प्रॉफिट उनको चाहिए है तो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड किया, और मार्केट में आते आते इस चॉकलेट की कीमत कितनी हो गई है? मार्केट में आ गई है ये चॉकलेट, भैया मार्केट में आ चुकी है चॉकलेट, देख लो। और मार्केट में जब चॉकलेट आ चुकी है तो उसकी कीमत हो चुकी है 10 रुपये। कितनी हो चुकी है? 10 रुपये। अब 10 रुपये में ये चॉकलेट खरीद दी जाएगी और किसी को दी जाएगी। जब किसी को ये चॉकलेट दी गई तो उन्होंने चॉकलेट उस समय पर नहीं खाई। अगर उस चॉकलेट को उस समय पर नहीं खाया गया, तो अपने रूम पर ले जाके खाने की बात हुई। अगर रूम पर ले आया गए और चॉकलेट खाने की बात हुई, रात को बज रहे हैं 12, रात को बज चुके हैं 12, और खाना खाने के बाद याद आया कि चॉकलेट रखी हुई है तो चॉकलेट खाई जाए। तो चॉकलेट जो खानी थी वो चॉकलेट यहाँ से आधी खा ली गई है। चॉकलेट आधी खा ली गई है। ये जो चॉकलेट का आधा पोर्शन था, ये चॉकलेट आधी खा ली गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी कमोडिटी को प्रोडक्शन में जो और मटेरियल की लागत और लेबर लगा, उसको प्राइम कॉस्ट,
और जो सपोर्टिंग एक्ट हुआ उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री कॉस्ट, और ये दोनों मिलाकर के टोटल कॉस्ट बनाया। अब जब मार्केट में प्रॉफिट को इंक्लूड कर दिया और मार्केट में लेकर के आए उस कमोडिटी को, तो वो प्राइसिंग हो गई। वो क्या हो गई है? वो आपकी हो गई है प्राइस। तो ये हो गया है इसका प्राइस, ये प्राइस हो गई है, ये कॉस्ट हो गई है, और ये क्या हो गई है? प्राइसिंग हो गई है। लेकिन अभी भी आपको वैल्यू का नहीं पता। अब ये आधी चॉकलेट खा लिए, अब भैया क्या हुआ कि रात को 12 बज रहे थे और आधी चॉकलेट खाई जा रही थी, तभी साइड से किसी ने बोला यार मुझे भी क्रेविंग हो रही है, काश मुझे भी चॉकलेट मिलती और मैं भी चॉकलेट खा पाता या खा पाती। तो चॉकलेट खाने की बात हुई तो बोले कि हाँ ये चॉकलेट तुमको मिल सकती है, ये चॉकलेट तुमको मिल सकती है, मैं ये चॉकलेट तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए इस चॉकलेट की जो कीमत है आधी चॉकलेट देंगे, और आधी चॉकलेट देने का भी जो कीमत है वो कितना लिया जाएगा? वो 15 रुपीज़ लिया जाएगा। मतलब जो भी फर्दर कंडीशंस हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट है उसका, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात कही गई है, तो इन सभी एस्पेक्ट को देखते हुए जो यहाँ पर अमाउंट पेड किया जाएगा उसको कहा जाएगा वैल्यू। उसको क्या कहा जाएगा? वैल्यू। वैल्यू का मतलब है जो कंडीशंस हैं, प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं, उनके बेसिस पर जो अमाउंट पे करना हुआ उसको वैल्यू। तो बताइए क्या इस शुभ दिन के अवसर पे आपने कुछ सीख लिया या नहीं? तो कॉस्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, एक सिंपल से एग्जाम्पल पे, एक सिंपल से तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और भी वीडियो आपको पसंद आएंगे और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू क्या होते हैं, उनको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल देखिएगा, और हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप सक्सेस प्राइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आप अपने कोर्सेज को, अपनी कंटिन्यूशंस में अपनी प्रिपरेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं, अपना बुक्स के लिए अपने लफ्ज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।